हेलो गाइस। आज हम जानेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है पाइलसॉफ्ट ऑइंटमेंट। टॉपिक में अंदर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इस पाइलसॉफ्ट ऑइंटमेंट के बारे में। तो जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी ये कहाँ अवेलेबल रहती है, इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है। कॉम्पोजिशन, यानी इसमें कौन सी दवाइयाँ रहती हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी ये दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं। यूज़स, यानी इस ऑइंटमेंट को आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। साइड इफ़ेक्ट्स, इस ऑइंटमेंट के क्या क्या नुकसान हैं। और रिव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है। ये पेल्स ऑफ ऑइंटमेंट दिखने में ऐसे दिखती है, इस तरह पैक में अवेलेबल रहती है। आगे बढ़ते हैं हम इसके जनरल इन्फॉर्मेशन से। इसका ब्रांड नेम है पाइलसॉफ्ट और ये कैटेगरी एलोपैथिक है। और ये त्वचा पे यानी चमड़े पे लगाने वाली है, इसलिए इसे टॉपिकल कहते हैं। टॉपिकल कैटेगरी के नीचे आती है। और ये ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल है, यानी मिलती है। और मार्केट में ये 20 ग्राम की ट्यूब में मिलती है। और इसके बनाने वाली कंपनी है स्मार्ट लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, अगर आपको इस ऑइंटमेंट को, इस क्रीम को ख़रीदना है तो आपको डॉक्टर का दिया गया हुआ प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको डॉक्टर की पर्ची चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम इसके कॉम्पोजिशन में। इसमें 4 अलग अलग किस्म की दवाइयाँ रहती हैं। वो है, पहली लीडोकेन, दूसरी हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट, तीसरी जिंक ऑक्साइड और चौथी एलेंटोइन। हम एक एक के बारे में बताएंगे। तो लीडोकेन एक एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक है। यानी जहाँ पे भी आप लीडोकेन को लगा दें चमड़े पे, यानी त्वचा पे, वहाँ आपको महसूस होना, कुछ भी महसूस होना बंद हो जाएगा। यानी आप आपको नमनेस हो जाएगा, यानी स्पर्श आपको पता नहीं चलेगा। तो ये अगर आप अपने बवासीर पे लगा दें तो आपको दर्द महसूस होना कम हो जाएगा। तो ये किस तरह काम करती है, ये सिग्नल्स, जो भी नर्व एंडिंग्स, यानी नसों से जो भी सिग्नल जाते हैं उसे ब्लॉक करके आपके दर्द को कम कर देती है। है हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट। ये मामूल से आपके अंदर ही बनता है, जिसका नाम कॉर्टिसोल है। और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स आपकी बॉडी में बनाता रहता है। अगर ये आपको बाहर से मेडिसिन के रूप में आपको दिया गया है तो इसे हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन अगर आप कहीं पे लगाएं तो वहाँ पे आपका दर्द कम हो जाता है, वहाँ आपकी सूजन कम हो जाती है और वहाँ पे आपकी खुजली भी कम हो जाती है। ये एक प्रकार का स्टीरॉयड है। अगर आप अपने बवासीर पे लगाएं ये क्रीम के रूप में, तो वहाँ पे आपको दर्द और सूजन सब कम होने लगेंगी। दूसरा है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला है ZnO। ये कुछ प्रकार के रूखे सूखे स्किन को, यानी त्वचा पे लगाते हैं। और कहीं पे अगर जल गया हो तो भी जिंक ऑक्साइड यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रैशेस हो गए हो तो भी जिंक ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा जलन कम होने लगेगा अगर आप अपने बवासीर पे जिंक ऑक्साइड क्रीम को लगा लें तो। इसलिए जिंक ऑक्साइड ये क्रीम में यूज़ होती है। और आखिरी है एलेंटोइन। एलेंटोइन ये मॉइस्चराइज रखता है, यानी भीगा भीगा रखता है। जहाँ पे भी आप लगाओ, अगर सूखा चमड़ा है, सूखी त्वचा है, तो आप एलेंटोइन यूज़ कर सकते हो उसे उधर नमी बनाए रखने के लिए। तो आप अपने बवासीर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वहाँ पे नमी बनी रहे और वो रूखे सूखे ना हो जाए। तो ये इरिटेशन को भी, स्किन इरिटेशन को भी कम करने में एलेंटोइन मदद करता है। अब मैं आपको इस ऑइंटमेंट के यूज़र्स बताता हूँ। ये कृपया एक ही जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो है बवासीर। आपके बवासीर को पे ये इस ऑइंटमेंट के लगा के आप अपने बवासीर के से जो होने वाला दर्द है उसे कम कर सकते हो। अब मैं बत, अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। ये आपके स्किन इरिटेशन हो सकता है अगर आप इस ऑइंटमेंट को यूज़ करें तो, यानी त्वचा पे जलन हो सकती है जहाँ पे भी आप इस ऑइंटमेंट को लगाएं तो। कभी कभी आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी होने लगेंगे, यानी आपकी त्वचा अगर सेंसिटिव है, कोई भी इसमें जो भी मेडिसिन मौजूद है
तो आपके स्किन पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी लिडोकेन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन जो भी हो, अगर आपके स्किन सेंसिटिव है तो आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन यानी खुजली हो या लाल हो जाना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और तीसरा है आपका सेंसेशन, यानी आपको महसूस होना, जो भी हो आपका पूरा कम हो जाता है जहाँ पे भी आप इस ऑइंटमेंट को लगाएं। तो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है या बहुत ज़्यादा देर तक ऐसा ही रहता है। तो आखिर में मैं रिव्यू बताता हूँ। जो भी एक कॉम्बिनेशन है लिडोकेन का, हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिंक ऑक्साइड और अलेंटोइन का, ये बेहतरीन काम करता है आपके पाइल्स को यानी आपके बवासीर को से होने वाले दर्द को कम करने में। तो बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं सेम कॉम्बिनेशन यानी सेम दवाइयाँ मौजूद होके, लेकिन इसका प्राइस जो है वो कम रहता है और काम करने का तरीका भी बेहतर है पाइलसॉफ्ट का। तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो अपने बवासीर के लिए। तो मैं इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं बताता हूँ। पहले तो आप अपने हाथ धो लें, वो सैनिटाइज़र से हो या कोई लिक्विड वॉश से हो। तो दूसरा, आप अपने फिंगर टिप पे आप ऑइंटमेंट को अप्लाई करें। अगर बवासीर बाहर हैं तो आप अपने फिंगर से ही लगा सकते हो, या कुछ अंदर हैं तो आपको एप्लीकेटर यूज़ करना पड़ेगा, उस पर आपको ऑइंटमेंट लगानी पड़ेगी और धीरे से आपको अपने बवासीर पे मसाज करना पड़ेगा। तो आखिर में आप वैसे ही ऑइंटमेंट को छोड़ें और अपने हाथ फिर से धो लें, वहीं पे ही लगा के छोड़ दें और अपने हाथ धो लें। थोड़ी बातें आपको याद रखनी है। आप इस ऑइंटमेंट को बच्चों से दूर रखें, और अगर आपके हाथों पे ऑइंटमेंट लगी है और आप भूल के आँखों तक ले गए तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस ऑइंटमेंट को अपनी आँखों से दूर रखें, और इसे यूज़ करने के बाद, इसे इस्तेमाल करने के बाद आप उसका कैप जो है वो टाइट से क्लोज़ कर दें, और इस ऑइंटमेंट को ठंडी जगह पे रखें और सूखी जगह पे रखें, ना वाटर ना हो या पानी ना हो वहाँ पे। और आप इस ऑइंटमेंट को धूप से बचाएं, यानी डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े तो बेहतर है। मैं बता दूं, पाइल्स दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर से दिखते हैं यानी आप आँखों से देख सकते हैं, और एक अंदर रहते हैं। पाइल्स को हेमोरॉइड्स कहते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स वो हैं जो आपके जो भी वो इंटेस्टाइन है अंदर रहते हैं, रेक्टम के पास रहते हैं, ये आपको आँखों से नहीं दिखते। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जो हैं वो एनस के पास रहते हैं, वो आप आँखों से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये पाइल्स की प्रॉब्लम यानी हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम सता रही है, आपको बहुत बेचैनी है, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा कि आप अपने बवासीर को कैसे मैनेज करें। तो सिर्फ पाइलसॉफ्ट ऑइंटमेंट यूज़ करने से आपका हेल्थ इशू यानी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है आपका सॉल्व नहीं होगा। थोड़े और भी प्रोसेसेस हैं जो आपको फॉलो करनी है, वो मैं आपको हमारे कंसल्टेशन में बताऊंगा, अपॉइंटमेंट लेने पे बताऊंगा। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो आप एक बार देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल बटन पे भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि हम हमारे चैनल से आपको लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।